आज अपनी आपके इस ट्रेनिंग के अंदर भेड़ बकरी एवं खरगोश पालन प्रशिक्षण के अंदर जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्लास है उस पे अपन चर्चा करेंगे, क्योंकि आप लोग सब का इंटरेस्ट जो है वो मैक्सिमम गोट फार्मिंग पे है और गोट फार्मिंग में ही सबसे मेन जो टॉपिक आता है नस्लों का, क्योंकि अच्छी नस्ल का चुनाव करना और अच्छी बकरी का यानी नस्ल के अंदर भी बकरी का कैसे चुनाव करें उस टॉपिक पे अपन ने कल चर्चा की थी प्रैक्टिकली। आज साथ ही साथ में अपन चर्चा करेंगे कि अच्छी नस्ल की बकरी जो लेना अपन चाहते हैं उसकी कौन सी ऐसी विशेषता है और कौन सी बकरी अपने टारगेट के अकॉर्डिंग अपने को अच्छा मुनाफा दे सकती है। क्योंकि अलग अलग आप सबका इंटरेस्ट है, कोई मीट पे काम करना चाहता है, कोई दूध पे काम करना चाहता है, कोई ऐसा है जो दोनों तरह की नस्लों पे ही काम करना चाहता है। तो अलग अलग क्षेत्र वाइज अलग अलग यूज के अनुसार, उपयोगिता के अनुसार जितनी बकरी की नस्लें अपन इन सब बकरियों की नस्लों पे चर्चा करेंगे और अपना जो इसके अंदर मेन जो टारगेट है वो गोट ब्रीड फॉर कॉमर्शियल गोट फार्मिंग, यानी आप लोग जो कॉमर्शियल फार्मिंग करना चाहते हैं उसके लिए जो सबसे अच्छी अच्छी नस्लें हैं उन पे अपन ज्यादा फोकस करेंगे। तो ये आप फोटोग्राफ्स देख पा रहे हैं, ये आपकी तरह जैसे जो साथी गांव में खेतों में जो राजस्थान में पर्टिकुलर ये जैसलमेर का फोटोग्राफ्स है और ये बूंदी जिले का फोटोग्राफ्स है। तो सब तरह का हमने कवर करने की कोशिश की है, जो रियली में फार्मर कर रहे हैं वही चीज आपको दिखाई जाए तो ज्यादा उसमें फायदा हो, आप लोगों को उसमें ज्यादा अच्छे से समझ में आ पाए। अब यदि अपन बात करते हैं कि एडवांटेज ऑफ गोट फार्मिंग क्या है, यानी बकरी पालन व्यवसाय कोई करता है तो इसके पीछे सबसे मेन जो फायदे हैं, इसकी उपयोगिता है वो क्या है। तो यदि अपन बात करें पूरे विश्व भर में भारत की बकरियों की संख्या के मामले में पहला स्थान है, यानी इंडिया फर्स्ट पोजीशन पे है पूरे वर्ल्ड के अंदर। और भारत में प्रेजेंट टाइम में 148 मिलियन बकरियों की संख्या है जो हर साल बढ़ती जा रही है। जैसे अपन बात करें आज से 5 साल पहले की जो जनगणना हुई थी उसमें लगभग 137 मिलियन थी और अब लगभग 148 मिलियन, यानी आप ये देख सकते हो कि प्रत्येक साल के अंदर कम से कम 2 मिलियन बकरियों की संख्या बढ़ रही है। ऐसा और कोई पशुधन नहीं है अपने इंडिया के अंदर जो बकरियों की रफ्तार के साथ में बढ़ रहा है। गाय भैंसों के अंदर भी इतनी बढ़ोतरी नहीं है जितनी बकरियों के अंदर है। तो क्यों ये बढ़ोतरी आपको ये इंगित करती है कि लोगों का जो क्रेज है वो बढ़ता जा रहा है और जब आप तरह जैसे साथियों का क्रेज बढ़ेगा तो गोट की पॉपुलेशन भी आगे से आगे बढ़ती जाएगी। इसके बाद यदि अपन बात करते हैं कि बकरी को 5 स्टार एनिमल के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने आपका फर्स्ट जो इंट्रोडक्टरी क्लास हुई थी उसमें भी बताया था कि बकरी का मीट जो है वो काम में आता है। आपको पता है बकरी के बाल काम में आते हैं, बकरी का जो लेदर है वो काम में आता है, बकरी का जो दूध है वो काम में आता है और बकरी की जो मैन्योर जो उसकी खाद है वो काम में आती है। यानी बकरी का एक ऐसा कोई सिंगल पार्ट नहीं है जो किसी न किसी यूज में ना आता हो। तो भेड़ और बकरी दोनों के अंदर ये धारणा है, दोनों को ही अपन 5 स्टार एनिमल यानी 5 सितारा जैसे बड़े बड़े होटल होते हैं उसी तरह की संज्ञा भेड़ और बकरियों को दी गई है। इसके बाद में यदि अपन बात करें टोटल जो भारत का दूध उत्पादन है 210 मिलियन टन दूध उत्पादन होता है भारत में, उसका 3% दूध है वो बकरियों से मिलता है केवल। ठीक है, तो यानी दूध उत्पादन के अंदर भी बकरियों का बहुत अच्छा योगदान है। आपको पता भी है कि भारत में ऐसी ऐसी बकरियां हैं जो 4 से 5 लीटर तक दूध देने की क्षमता रखती है। अपने राजस्थान के क्षेत्र में भी 3-3 लीटर तक दूध देने वाली खूब ऐसी बकरियां हैं। तो यानी दूध उत्पादन के अंदर भी बकरी का काफी अच्छा योगदान है। इसके बाद में यानी कि एक गरीब किसान जो गांव के अंदर जिसके पास जमीन नहीं है, जो मजदूरी का काम करता है, वो यदि बकरी पालन साथ साथ में करे तो उसकी जीवन रेखा का आधार बकरी बन सकती है। यानी एक बैकबोन ऑफ रूरल एंड लैंडलेस फार्मर, जो छोटा गरीब किसान है उसके जीवन यापन का सबसे अच्छा सहारा बकरी हो सकती है। इकोनॉमिक रिटर्न के अंदर यानी अपन बकरी फार्म से अच्छा मुनाफा भी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे आप सब लोग इस ट्रेनिंग के अंदर आए, आप सबका मेन टारगेट यही है कि अपन अच्छा बिजनेस किस तरह से सेटअप करें और उससे अच्छा रिटर्न अपन किस तरह से ले पाए। एम्प्लॉयमेंट के अंदर यानी आप में से ही 1-2 साथियों ने बताया था कि हमने एक लेबर रख रखी है, 2 लेबर रख रखी है, या जब आप 500 बकरियों का 300 बकरियों का सेटअप लगाते हो तो आपको 2 से 3 लेबर को भी आप लोग रोजगार
देने वाले बनोगे। आपका खुद का बिजनेस है, साथ ही साथ में आप दूसरे लोगों को भी आप उस रोजगार के अंदर आप इन्वॉल्व कर रहे हो। इनकम यानी एक आय का अच्छा साधन है ही। इसके बाद में इंश्योरेंस के रूप में भी, जैसे कोई किसान खेती का काम करता है और वो साथ ही साथ में बकरी पालन भी यदि करता है, तो बाई चांस उसकी खेती फेल हो जाती है, तो उस कंडीशन में बकरी पालन से उसको कुछ हद तक इनकम मिल सकती है। अब यदि अपन बात करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ गोट फार्मिंग, यानी बकरी पालन 3 तरीके से किया जा सकता है। पहला आप देख पा रहे हैं एक्सटेंसिव। एक्सटेंसिव का मतलब जो ट्रेडिशनल तरीके से खुला गांव में बकरी पालन का काम पहले किया जाता था। जैसे आप देख पा रहे हो कि किसान साथी है वो जंगल से बकरियों को घर पे लेकर के आ रहे हैं, तो अपना जो खुला सिस्टम था वो एक्सटेंसिव यानी खुली विधि या खुली प्रणाली के नाम से जानी जाती है। दूसरा आप यहां पे देखोगे इंटेंसिव यानी स्टॉल फीडिंग। इंटेंसिव का मतलब बकरियों को 24 घंटे एक ही पर्टिकुलर जगह पे रख करके पालना या उनको वहीं पे चारा दाना सब चीजें प्रोवाइड करवाना क्या कहलाता है, इंटेंसिव सिस्टम या स्टॉल फीडिंग के नाम से इस तरीके को जाना जाता है। इसका क्रेज आज के समय में सबसे ज्यादा है। अब आप स्टॉल फीडिंग में भी यहां पे आप देख पा रहे हो कि कम से कम खर्चे के अंदर नॉर्मल झोपड़ा बना करके बकरियों को पाला जा रहा है। आप लोग और अच्छे तरीके से इस पे जा सकते हैं, आप अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर सकते हैं। वो आपके इंटरेस्ट पे, आपके बजट पे, आपके प्रोफेशन पे ये सब चीजें डिपेंड करती है। और तीसरा जो सिस्टम है सेमी इंटेंसिव, यानी जिसे बोलते हैं अर्ध सघन प्रणाली। मतलब आप 5-4 घंटे गांव के आसपास में अपने खेत में बकरियों को थोड़ा बहुत चरा रहे हो और बाकी अपने घर में बकरियों को ला करके दाना पानी आप अपने घर में कर रहे हो, यानी दोनों का मिला जुला हुआ रूप। तो ये सिस्टम तब उपयोगी है जब आपके पास में थोड़ी बहुत जमीन हो या आपके आसपास में जगह खुली हो, तो आप इस तरह का सिस्टम फॉलो कर सकते हैं, ये भी बेटर है। आपके पास ज्यादा लैंड नहीं है, आप इन्वेस्टमेंट अच्छा कर सकते हैं, तो आप इंटेंसिव सिस्टम यानी स्टॉल फीडिंग सिस्टम फॉलो कर सकते हैं। और यदि आपके पास में जंगल है, आपके पास में चराई के लिए जमीन है, आपके पास लेबर का कोई इश्यू नहीं है, तो उस कंडीशन के अंदर आप एक्सटेंसिव सिस्टम को फॉलो कर सकते हो। पर यदि आप एक्सटेंसिव सिस्टम भी फॉलो करते हो तो भी मेरा आपको यही निवेदन है कि घर पे आने के बाद में बकरी को जंगल से जब आप चरा करके लेके आते हैं, तो घर आने के बाद में बकरी को कम से कम 150 से 200 ग्राम दाना अपने को बकरी को घर पे खिलाना चाहिए, ताकि उसका प्रोडक्शन अच्छा बना रहे, ताकि वो बकरी आने वाले समय में डबल बच्चे दे, ताकि उस बकरी से जो दूध मिलेगा दूध की क्वांटिटी ज्यादा हो, जिससे बच्चों का पेट है वो अच्छे तरीके से भर पाए। और जब आप बकरी को दाना भी रेगुलर खिलाते हो तो उसकी वजह से बकरियों के अंदर जो टाइमली गाभिन होने की और टाइमली ज्यादा बच्चे देने की क्षमता भी उत्पन्न होती है। आपने देखा है जब लोग जो जंगलों में केवल बकरी चराते हैं, दाना नहीं खिलाते, उसकी बकरी साल में एक बार ही बच्चा देती है और एक ही बच्चा देती है। और उसी का यदि दूसरा भाई स्टॉल फीडिंग पे काम कर रहा है तो उसके यहाँ 1.5 साल में या 15-16 महीने में बकरी 2 बार बच्चे दे रही है और लगभग 2-2 बच्चे भी दे रही है। तो यानी ये आपके मैनेजमेंट का एक पार्ट है। आपको अच्छा मुनाफा लेना है तो आपको उस पर खर्चा भी करना पड़ेगा, उसको दाना भी खिलाना पड़ेगा। बात करते हैं अपन गोट की ब्रीड की, यानी भारत के अंदर जो इंडियन गोट है वो कितनी है, कौन सी उनकी नस्लें हैं, किस किस क्षेत्र में ये पाई जाती हैं, इनकी बात करेंगे। इसके अलावा भी जो दूसरी विदेशी नस्लें भी जो भारत में प्रेजेंट टाइम में जैसे बोर है और है, उनका प्रचलन बढ़ रहा है, उस पर भी चर्चा करेंगे। पर सबसे पहला अपना टारगेट है इंडियन गोट ब्रीड पे। तो भारत के अंदर बकरियों की कुल नस्लों की यदि अपन बात करें तो आप इस स्लाइड में देख पा रहे हो 37 देसी नस्लें हैं। ये आपको किसी भी प्लेटफॉर्म पे नहीं बताई जाएगी। 37 देसी नस्लें ना कहीं यूट्यूब पे मिलेगी, ना कहीं आपको कोई लिटरेचर में मिलेगी तो केवल आपके आगे जो रिसोर्स लिखा है NBAGR, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज, करनाल हरियाणा के अंदर है। ये सेंटर नस्लों को वेरीफाई करने का और रजिस्ट्रेशन करने का काम करता है। तो भारत में बकरी की कुल कितनी नस्लें हैं? 37 में से आपको 1 या 2 पे ही काम करना है, वो आपने मन बना रखा है, उनकी आगे अपन कंप्लीटली चर्चा करेंगे। तो जैसे मैंने इसमें आपको यहाँ पे केवल 20 नस्लें ही दिखाई गई है मैप पे, पर ओरिजिनल में कितनी है? 37 है। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं जैसे पंजाब का जो क्षेत्र है उसके अंदर बिटल नस्ल है, राजस्थान का जो क्षेत्र है इसमें सिरोही है, जखराना है, मारवाड़ी है। ऐसे उत्तर प्रदेश का जो
भाग है उसके अंदर 3 नंबर पे आप इसमें देख पा रहे हैं बर्बरी है, और उसके बाद में जमुनापारी है। गुजरात का है उसके अंदर सुरती है और अन्य नस्लें हैं। ऐसे ही राजस्थान इंडिया के अलग अलग भागों के अंदर अलग अलग स्टेट में जो नस्लें हैं उनको यहाँ पे दर्शाया गया है। इनकी आगे अपन कंप्लीट में डिटेल में चर्चा करते हैं। अब मैंने बताया कि बकरी की कुल 37 नस्लें भारत के अंदर है, तो ये सब की सब 37 जो नस्लें हैं इनका अलग अलग उपयोग है। तो इनको इनके उपयोग के आधार पे अलग अलग भागों में अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है। जैसे आप यहां देख पा रहे हैं मीट एंड मिल्क ब्रीड, यानी ऐसी नस्लें जो दूध और मांस दोनों के लिए पाली जाती है, जिसे द्विउद्देशीय नस्ल के नाम से भी जाना जाता है। तो इसके अंदर बर्बरी है, बिट्टल है, जखराना, सिरोही, जमुनापारी, सोजत, सुरती, संगमनेरी, मालाबारी, ओसामाबादी और गुजरी, ये जो सब नस्लें हैं ये दूध और मांस दोनों की दृष्टि से पाली जा सकती है। और भारत में सबसे ज्यादा यदि बकरियों का पालन किया जाता है तो इन बकरियों का ही पालन किया जाता है, क्योंकि ये दोनों तरह का उद्देश्य अपना पूरा करती है। खास करके आप लोगों का भी इंटरेस्ट है तो लगभग इसी ब्रीड पे है। इसके बाद यदि केवल जो ऐसी बकरियां जो केवल मीट के लिए पाली जाती है तो उसके अंदर ब्लैक बंगाल, यदि मीट के मामले में यदि अपन बात करते हैं इंडिया में जितनी भी नस्लें हैं तो जो ब्लैक बंगाल गोट का मीट है वो सबसे ज्यादा फेमस है, तो उसकी डिमांड है वो सबसे ज्यादा है। यदि आपके नॉर्मल बकरी के मीट का रेट यदि 1000 रुपए किलो है तो ब्लैक बंगाल का मीट है वो 1500 से 2000 रुपए किलो तक भी, जैसे मुर्गियों के अंदर कड़कनाथ के मीट की ज्यादा डिमांड है उसी तरह से मीट के अंदर गोट मीट में ब्लैक बंगाल का मीट है वो ज्यादा फेमस है। तो ये पर्टिकुलरली मीट के लिए। ऐसे ही जो बाल और मीट दोनों दे, यानी एक तो थी जो दूध और मीट दे, दूसरी है मीट और बाल दे, यानी गद्दी, महसाना, झालावाड़ी, मारवाड़ी, जो राजस्थान के मारवाड़ क्षेत्र की ब्रीड है उसमें आपने देखा होगा लंबे बाल होते हैं, आगे आपको दिखाएंगे, तो वो भी बाल के लिए उपयोगी है। फिर जो चौथा जो इसके अंदर एक भाग है पश्मीना टाइप। पश्मीना का मतलब जो हिली एरिया के अंदर जम्मू कश्मीर और जो ऊपर का हिली एरिया है उस क्षेत्र में जो बकरियां पाई जाती है उनमें लंबे बाल पाए जाते हैं और उनके बीच में छोटे छोटे बारीक किस्म के धागे टाइप स्ट्रक्चर होती है, उसे कहते हैं पश्मीना। और पश्मीना की कीमत है वो लाखों रुपए किलो के हिसाब से है, तो ये भी बहुत महंगी ब्रीड है। तो इससे पश्मीना मिलती है, एक बकरी से लगभग 100 ग्राम पश्मीना एक साल में मिलता है। तो मिलता बहुत कम है पर उसका जो रेट है वो बहुत अच्छा है। तो ये अलग अलग चौथांगी एंड चेगू जो ब्रीड है ये हिली एरिया के अंदर हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर उस क्षेत्र का जो एरिया है उसके अंदर ये पाली जाती। अपने यहाँ पे ये नस्ल की बकरियां सर्वाइव नहीं करती। ये आपके लिए केवल एक बेसिक था कि यूज के आधार पे बकरियों को अलग अलग भागों में बांटा जा सकता है। अब यदि अपन बात करें जो भारत की सबसे प्रमुख और भारत की सबसे प्रसिद्ध नस्ल है, ऐसा कोई भारत का जिला नहीं है जिसके अंदर ये सिरोही नस्ल की बकरी ना आपको देखने को मिले। यानी ऊपर जम्मू कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक और इधर राजस्थान का बाड़मेर और जैसलमेर से लेकर के बिहार, झारखंड पूरा लास्ट तक आपको नॉर्थ ईस्ट तक ये बकरियां हैं वो सिरोही नस्ल की बकरियां देखने को मिलेगी। तो यानी ऐसी बकरी की नस्ल है जो हर एक कंडीशन के अंदर अपने आप को सेटल्ड कर लेती है। ये बकरी की नस्ल राजस्थान की पर्टिकुलरली नस्ल है। राजस्थान का जो क्षेत्र है खास करके सिरोही, अजमेर, नागौर, उदयपुर, राजसमंद, ये जो क्षेत्र है इस क्षेत्र या भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ का जो एरिया है इस क्षेत्र के अंदर भी ये बकरियां पाई जाती है। तो इसकी यदि अपन बात करें विशेषताओं की तो विशेषताएं, ये बकरियां लगभग 22 महीने की उम्र पे या 20 से 22 महीने की उम्र पे लगभग बच्चा है वो दे देती है। बच्चा देने को 12-13 महीने की एज पे भी दे देगी जैसे मैंने आपको कल बताया, पर उसकी अच्छी बढ़वार और ग्रोथ नहीं आ पाएगी। तो अच्छी बढ़वार और ग्रोथ यदि इस एज पे बकरी लगभग आप यूं कहें कि 1.5 साल के बाद में बकरी बच्चा देती है तो उसकी हाइट, उसकी लंबाई, उसके शरीर की जो स्ट्रक्चर है वो बढ़िया डेवलप तब तक हो जाती है। इसके बाद में लगभग जैसे 12 महीने की बकरी या 12 महीने का बच्चा है तो उसका नॉर्मल यदि मैनेजमेंट है तो भी 25 से 30 किलो तक वजन है वो आसानी से आ जाता है। यदि अच्छा खान पान सब चीजें अच्छे है तो 50-60 किलो तक भी वजन है वो इसका आसानी से चला जाता है। दूध उत्पादन में भी ये अच्छी है, लगभग 80 से 100 लीटर दूध
एक लैक्टेशन में, लैक्टेशन का मतलब एक बार बकरी ब्याती है तो उसके बाद जो जितना दूध देती है, जितने दिन तक, उसे लैक्टेशन बोलते हैं। और लगभग बकरी का लैक्टेशन है वो 90 दिन का माना जाता है, यानी लगभग बकरी 3 महीने तक दूध है वो बढ़िया देती है। तो 3 महीने में 80 से 100 लीटर, यानी अपन यूं कहें कि एवरेज 1 लीटर से ऊपर दूध है वो बकरी एवरेज दे देती है। बाकी इसमें भी ऐसी ऐसी बकरियां हैं जो 3-3 लीटर तक दूध देने की उनकी क्षमता है। ड्रेसिंग परसेंटेज, ड्रेसिंग परसेंटेज का मतलब होता है कि बकरी के शरीर से मांस कितना मिलता है। तो जैसे 100 किलो की बाई चांस बकरी है तो बकरी से लगभग 50 किलो के करीब या 48-46 किलो के करीब उसके शरीर से मांस मिल जाता है। बाकी जैसे चमड़ी है, बाल है, हड्डियां है, खुर है, सींग है, दांत है, वो सब चीजें निकलने के बाद में, यानी अपन यूं कह सकते हैं बकरी में 45 से लेकर के 50%, चाहे कोई सी भी नस्ल की बकरी हो, 50 से ऊपर ड्रेसिंग परसेंटेज बहुत कम होता है, बोर वगैरह को एक आध को छोड़ करके। तो लगभग के अंदर यानी उसके शरीर भार का आधा मीट है वो निकल जाता है। अब जैसे ये सब चीजें आपके लिए, किसान के लिए या नॉर्मल किसान के लिए इसलिए जरूरी है, जब आप बकरी बेचते हो या बच्चा बेचते हो तो जो खरीदने वाला आता है बच्चे के हाथ लगाया और कि इसमें तो 5 किलो मीट है, इसमें तो 3 किलो मीट निकलेगा, 1500 ले ले, 2000 ले ले, ऐसा ही होता है। तो आपको ये नॉलेज होना चाहिए कि बकरी का या बच्चे का जो टोटल वजन है उसका लगभग 50% इसमें मीट निकल जाएगा। तो यदि आपका बच्चा 20 किलो का है तो आप उसमें ये दावा कर सकते हो कि मेरे बच्चे में कम से कम 20 किलो के बच्चे में 10 या 9 किलो मीट तो 100% निकलेगा। क्यों? क्योंकि ये साइंस कहती है, रिसर्च होने के बाद में ये पता चला है और तमाम तरह की बकरियों पे, सब नस्लों पे ये काम हुआ है। किसी में 1% कम, किसी में 2% ज्यादा, ये वेरी कर सकता है। ये वेरी कर सकता है आपके फीडिंग पे, आपके मैनेजमेंट पे भी 2-4% ऊपर नीचे भी हो सकता है। इसके बाद प्रोलिफिकेसी, प्रोलिफिकेसी का मतलब डबल और ट्रिपल बच्चे देने की जो दर है वो इसमें बिल्कुल नॉर्मल मैनेजमेंट में भी 20 से 30 या 10 से 30% तक बकरियां 2-2 बच्चे दे देती है। यदि आपका अच्छा मैनेजमेंट है, सब चीजें अच्छी है, तो 50-60% तक भी बकरियां डबल बच्चे दे देती है। यानी अपन साधारण भाषा में यूं कहें कि आपके पास यदि 100 बकरियां हैं तो 100 बकरियां लगभग 150 बच्चे आराम से दे देगी एक बार के अंदर। ठीक है, ये आप मेल देख पा रहे हैं, ये आप फीमेल देख पा रहे हैं। इससे आगे आपको और ज्यादा अच्छी फोटोग्राफ्स दिखाते हैं। ये हमारे कृषि विज्ञान केंद्र जो बीकानेर के अंदर है, वहां की गोट की यूनिट है, काफी हेल्दी और अच्छी बकरियां हैं। ये आप देख पा रहे हैं, जिसकी प्रेजेंट टाइम में सिरोही में सबसे ज्यादा डिमांड है। सिरोही के अंदर भी अलग अलग, जैसे मैंने आपको कल बताया कि कानों की लेंथ है, मैंने आपको एक कैरेक्टर बताया था स्पेसिफिक कि ये वाला जो कैरेक्टर है, यानी बैंड जो बीच के अंदर पाया जाता है, ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट है। चाहे आप मेल लेते हैं चाहे आप फीमेल लेते हैं, बैंड, बैंड का मतलब जिसकी लंबाई ज्यादा होगी उसके जो हड्डी में या रीढ़ की हड्डी, बैकबोन के अंदर बैंड आपको मिलेगा। और जितना ज्यादा अच्छा बैंड होगा, ये मेल भी उतना ही ज्यादा लंबाई वाला होगा। लंबाई का मतलब उसका वजन ज्यादा होगा। ऐसे ही फीमेल के अंदर है, फीमेल भी लंबाई और चौड़ाई दोनों चीजें ज्यादा होगी तो वजन भी ज्यादा होगा और बच्चे भी ज्यादा पैदा करेगी। इसके बाद अपन बात करते हैं मारवाड़ी। जैसे आपको पहले बताया था कि दूध और बाल उत्पादन की दृष्टि से, तो आप इसमें देख पा रहे हैं लंबे बाल बकरी के अंदर इसमें पाए जाते हैं। थोड़ी छोटे कद की होती है, ज्यादा बड़ी भारी बकरी नहीं होती। नॉर्मल जो इसका वजन है वो 30-35 किलोग्राम तक रहता है। पर राजस्थान में यदि अपन बात करें, या वो जैसे सबसे अच्छी क्वालिटी के मीट वाली बकरी की अपन ने बात की थी ब्लैक बंगाल, यदि ब्लैक बंगाल को या साउथ के भाग को यदि छोड़ करके बात करें, अपना जो ये क्षेत्र है, नॉर्थ का जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में यदि सबसे अच्छी क्वालिटी का मीट किसी बकरी का है तो किसका है? मारवाड़ी बकरी का है। और बकरी ऐसी है कि इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत ज्यादा पाई जाती है। डिजीज रेसिस्टेंट पावर प्लस एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन के अंदर सहन करने की जो क्षमता है, मतलब 0 डिग्री से लेकर के 52 डिग्री तक भी टेम्परेचर आ जाता है तो भी उस कंडीशन के अंदर ये बकरी आसानी से सर्वाइव कर जाती है। यानी राजस्थान का जो मारवाड़ क्षेत्र है, खास करके जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, पाली, नागौर, बीकानेर का जो क्षेत्र है, वहां पे सर्दी में 0- तक टेम्परेचर चला जाता है और गर्मी के अंदर 52 डिग्री तक टेम्परेचर चला जाता है। उस कंडीशन में भी ये बकरी अपने आप को सर्वाइव करती है।
तीसरा ये है कि सबसे कम मैनेजमेंट के अंदर, यानी बहुत ही कम चारा और दाना है तो भी, मैंने मारवाड़ के अंदर, जैसलमेर बाड़मेर के अंदर बकरियों को देखा है कि खाने के लिए कुछ भी नहीं दिखेगा, आप जाओगे तो बिल्कुल दोहरे ही दोहरे दिखाई देंगे, पर बकरी सुबह जाती है, शाम को पेट भर के आती है, पता नहीं क्या खा करके आती है। यानी बिल्कुल कम मैनेजमेंट के अंदर, बहुत ही कम आपके पास में ग्रेजिंग लैंड है या आपके पास में चारा है तो भी ये बकरी आसानी से चल सकती है। और मैं ये और कहूंगा कि यदि बकरी पालन पे कोई काम सीखना चाहता है अपने इस क्षेत्र के अंदर, तो ये सबसे पहले यदि आप ये बकरी रख करके काम सीखोगे इससे, तो इस आप कभी भी घाटे का में नहीं जाओगे। पर क्योंकि ये सिखा देगी, सब तरह की चीजें ये सिखा देगी, पर इसमें ज्यादा बड़ा फायदा नहीं है, ये इसका सबसे मेन ड्रॉबैक है। क्यों? क्योंकि मैंने इसमें बताया कि ज्यादा इससे मीट नहीं मिलता, यानी इसमें ज्यादा वजन नहीं होता। आप देखोगे लगभग 25 किलो 28 किलो के लगभग ये बकरी होती है, तो यानी लगभग 25 किलो 30 किलो की बकरी है तो वही बात 14-15 किलो मीट मिलेगा। और यदि आपको 500 रुपए के हिसाब से भी रेट दे तो भी 7,000 या 8,000 रुपए की बकरी या बकरा है वो ये सेल होगा। पर ये सिस्टम यदि आप बिल्कुल खुला चराई का आपका काम है, बिल्कुल आप जीरो इनपुट पे आप गोट फार्मिंग करना चाहते हैं, तो ये ब्रीड है वो सबसे शानदार है। यानी खर्चा 1 रुपए का नहीं है, और जो 7 या 8,000 रुपए मिल रहे हैं वो केवल आपको खुली चराई से ये बकरी दे सकती है। दूसरा, जैसे एक इसके अंदर रेट कम है, और इस बकरी की मार्केटिंग क्यों नहीं है ज्यादा, या ये बकरी कॉमर्शियल फार्मों में क्यों नहीं बढ़ रही ज्यादा, इसके पीछे यही रीजन है कि इसके अंदर इसकी जो वैल्यू है वो ज्यादा नहीं मिल पाती। वैल्यू के पीछे ये रीजन है कि इसका बॉडी वेट है वो ज्यादा नहीं है। पर ये भी दुधारू बकरी आप देख सकते हो कि सिरोही के बराबर या सिरोही की तुलना में इसमें थोड़ा ज्यादा ही दूध उत्पादन है। यदि सिरोही के बराबर इसकी सेवा कर दी जाए तो सिरोही से ज्यादा दूध देने की ये बकरी क्षमता रखती है, तो यानी दूध के लिए भी इसे पाला जा सकता है। और रेगिस्तान के अंदर जो लोग झोंपड़ों में रहते हैं, खेतों में रहते हैं, उनके पास गाय भैंस कुछ नहीं है, 4 बकरियां रखी है, उसी से दूध का घर का काम चल रहा है, और वही बकरियां खुले जंगल में चर के खा पी के आ जाती है अपने आप। और ये बकरी, इसके अंदर इतनी ज्यादा क्षमता है कि 50 किलोमीटर तक पर डे आराम से घूम करके आ सकती है। नॉर्मल बकरी को आप 5 किलोमीटर भी घुमा दोगे 5 दिन तक उठेगी नहीं, नॉर्मल जो बकरी है। और ये बकरी 50 किलोमीटर तक, यानी दूर दूर तक आराम से जंगल में चर के वापस अपने घर पे आ जाएगी। तो इस तरह की इसके अंदर एक अलग से अपनी खूबी है। तो आगे की जो अपनी ब्रीड है बीटल, जिस ब्रीड की आज के समय में यदि दूध उत्पादन की दृष्टि से अपन बात करते हैं तो सबसे ज्यादा डिमांड थ्रू आउट इंडिया के अंदर बनी हुई है, क्योंकि ये जो बीटल नस्ल की बकरी है इसकी दूध उत्पादन क्षमता है वो सबसे शानदार है। पूरे भारतवर्ष में सबसे ज्यादा दूध देने वाली बकरी है तो बीटल नस्ल की बकरी है। मैं आपको बताना चाहूंगा, आपको आश्चर्य भी होगा ये बात सुन करके कि गवर्नमेंट फार्म जो गढ़वासू यूनिवर्सिटी लुधियाना पंजाब के अंदर है, उस फार्म में बीटल नस्ल की बकरी ने 5.5 लीटर दूध ऑन रिकॉर्ड दिया है। ऑन रिकॉर्ड सरकारी आंकड़ों में 5.5 लीटर दूध है वो इस बकरी ने दिया है। तो इतनी इस बकरी के अंदर क्षमता है। और उसके अलावा बहुत से ऐसे प्राइवेट प्लेयर हैं जिनका ये कहना है कि हमारी बकरी 7 लीटर तक भी दूध देती है, 6 लीटर तक भी दूध देती है। पर यदि अपन बिल्कुल ऑथेंटिक बात माने तो भी 5.5 लीटर तक का इसका रिकॉर्ड है। तो दूध उत्पादन की दृष्टि से बहुत ही शानदार बकरी है। जैसे यहाँ ऑफिशियली आप देख सकते हैं कि लगभग 90 दिन के अंदर ये 150 से 200 लीटर तक दूध देने की इस बकरी की क्षमता है। ठीक है, और ये पंजाब के अंदर मेनली पाई जाती है। पंजाब, हरियाणा या राजस्थान का भी जो गंगानगर हनुमानगढ़ का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में ये बकरियां पाई जाती है। और लगभग यदि वही बात है कि पहला बच्चा जब देती है तो इस बकरी की एज लगभग 20 से 22 महीने होती है, तो इसकी ग्रोथ है वो तब तक अच्छी आ जाती है। और बॉडी वेट बिल्कुल नॉर्मल मैनेजमेंट वगैरह होता है तो भी 30 किलो के राउंड फिगर इसका बॉडी वेट है वो आराम से चला जाता है। ड्रेसिंग परसेंटेज वही, मतलब इससे भी लगभग 46 से लेकर के 47, 48 या 50% तक मीट है वो मिल सकती है। प्रोलिफिकेसी यानी इसमें भी डबल बच्चे देने की रेट है वो नॉर्मल 40% है। यदि आप ज्यादा अच्छा मैनेजमेंट, अच्छा फीडिंग मैनेजमेंट आप करते हो तो ये बकरियां भी और ज्यादा बच्चे दे सकती है। तो ये इस नस्ल की बकरी की है। इसकी यदि अपन पर्टिकुलरली पहचान की बात करें, आइडेंटिफिकेशन की बात करें, तो आप इसके अंदर देख पा रहे हैं कि एक तो बिल्कुल ब्लैक कलर की होती है, जेड ब्लैक कलर की। इसमें 20% तक आपको हल्की भूरे रंग की बकरियां भी दिखाई दे सकती है।
राजस्थान का जो हनुमानगढ़, गंगानगर और पंजाब का जो अबोर और ये जो बेल्ट है, इस क्षेत्र के अंदर या बठिंडा का जो बेल्ट है, इस क्षेत्र में आपको पैचेज वाली बकरियां भी दिखाई देगी, धब्बे वाली बकरियां भी दिखाई देगी, जैसे गुजरी की तरह धब्बा हो, ब्लैक के अंदर सफेद धब्बा आ गया या ब्राउन धब्बा आ गया, वो क्रॉस है, वो प्योर बीटल नहीं है। कहते हैं उसको भी बीटल है पर वो प्योर बीटल नहीं है। पर यदि मीट के पर्पज से बात करें तो मीट प्रोडक्शन प्योर की बजाय उस क्रॉस में ज्यादा है। क्यों? क्योंकि जब दो अलग अलग ब्रीड का क्रॉस करवाया जाता है तो उससे जो संतान पैदा होती है वो उसकी हाइट, उसकी लेंथ, उसकी ग्रोथ है वो उसकी मेन ब्रीड की तुलना में ज्यादा आती है। जैसे आप खच्चर, आपने नाम सुना है ना, गधे और घोड़े का क्रॉस है खच्चर, तो गधे और घोड़े से भी ज्यादा उसके अंदर, खच्चर के अंदर शक्ति है। तो इसी तरह से बीटल के क्रॉस होने से जो ब्रीड डेवलप हुई, जो उस क्षेत्र के अंदर पर्टिकुलरली जो राजस्थान टच का जो एरिया है उसके अंदर वो ब्रीड है वो काफी फेमस है, उसे भी बीटल कहते हैं। और उसकी जो हाइट, ग्रोथ और लेंथ है वो जो मेन ब्रीड है इससे कहीं ज्यादा है। तो और दूध उत्पादन में ये शानदार है। कानों की लंबाई आप इसमें देख पा रहे हैं, नॉर्मल जो बकरियां होती है उसकी तुलना में इसके कान है वो ज्यादा लंबे होते हैं। सींग है वो बहुत कम बकरियों के अंदर सींग देखने को मिलते हैं, पोल्ड बोलते हैं इसे, यानी सींग रहित बकरियां अपने को लगभग ये देखने को मिलती है। और लगभग फीमेल की जो हाइट है, नॉर्मल नस्ल के जो बकरे हैं उनके बराबर तो इसकी फीमेल आती है, यानी लगभग 35 से लेकर के 40 इंच तक की बकरियां इसके अंदर आराम से है। और 40 इंच की यदि किसी किसान के पास में बीटल नस्ल की बकरी है तो कम से कम 1 लाख रुपए आज के टाइम में उसकी कीमत है, कम से कम 1 लाख रुपए। और मेल की जो हाइट है वो तो 40 से लेकर के 45 तक तो नॉर्मल है, और 47-48 तक इंच के भी बकरे हैं। 48 इंच का बकरा अभी मैंने एक भादरा हनुमानगढ़ में सुना था कि 3.5 लाख रुपए उस बकरे की कीमत लग चुकी है। उसने हालांकि सेल नहीं किया कि 48 इंच का बकरा, मतलब आप ये हाइट, बकरे की इतनी ज्यादा हाइट, तो जब इतना हाइट का बकरा होगा तो आप नॉर्मल अंदाजा लगा सकते हैं कि नॉर्मल वजन उसका 1.25 से 1.5 क्विंटल तक वजन एक बकरे का आराम से आ जाता है। तो जो लोग खास करके खस्सी पे काम करना ज्यादा चाहते हैं या मीट पे जो काम करना ज्यादा चाहते हैं, जो हाइट और लेंथ पे ज्यादा काम करना चाहते हैं, वो बीटल नस्ल की बकरी और बकरों पे भी जा सकते हैं। और दूध उत्पादन पे भी कोई काम करना चाहता है तो दूध उत्पादन के लिए तो भारत की सबसे अच्छी जो बकरी की नस्ल है वो बीटल ही है। और इसके तो पंजाब में ऑर्गेनाइज कई जगह अलग अलग मेले भी लगते हैं, अलग अलग, जैसे कोई साथी खरीदना चाहे, घूमना चाहे, विजिट करना चाहे, तो अलग अलग क्षेत्र के अंदर इन बकरियों के मेले लगते हैं, तो वहां पे आपको सब तरह की क्वालिटी है वो देखने को मिल सकती है। इसके बाद यदि बात करें जखराना, राजस्थान की ऐसी नस्ल जो सबसे ज्यादा दूध देती है, वो तो थी इंडिया की नस्ल जो सबसे ज्यादा दूध देने वाली थी, ये राजस्थान की ऐसी नस्ल है जो सबसे ज्यादा दूध देने की इसके अंदर क्षमता है। तो दूध उत्पादन की दृष्टि से बहुत ही शानदार है। और ये पाई जाती है खास करके जो अलवर का जखराना क्षेत्र है, उस क्षेत्र के अंदर अलवर, भरतपुर और कुछ एक उत्तर प्रदेश का या हरियाणा का जो टच का एरिया है, मेवात और रेवाड़ी का जो एरिया है हरियाणा का, उस क्षेत्र में ये जखराना नस्ल की बकरियां है वो पाई जाती है। जैसे मैंने बताया कि बीटल बकरी ने लुधियाना पंजाब में 5.5 लीटर दूध दिया है, ठीक इसी तरह से इस बकरी ने भी, जखराना नस्ल की बकरी ने, केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान में अभी जो फरवरी के महीने में 18 फरवरी को जो मेला लगा था बकरियों का, उसमें 3.5 लीटर इस बकरी ने ऑन रिकॉर्ड दूध दिया था, यानी 3.5 लीटर। ये बकरी भी दूध उत्पादन की दृष्टि से शानदार है। तो राजस्थान में पर्टिकुलरली कोई करना चाहता है तो इस पे भी काम कर सकते हैं। अब आपको देखने में ये और मारवाड़ी एक जैसी सी दिखाई दे रही होगी, वो भी ब्लैक है, ये भी ब्लैक है, उसमें थोड़े से इसके बजाय बाल ज्यादा लंबे थे और इसमें बालों का साइज है वो थोड़ा छोटा है। आप पर्टिकुलरली कैसे पहचानोगे कि ये मारवाड़ी है या ये जखराना है? तो एक तो बालों की लेंथ से उसके अंदर लंबे बाल दिखाई देंगे आपको और इसमें छोटे बाल दिखाई देंगे। दूसरा जो सबसे मेन इसका कैरेक्टर है, आप देख पा रहे हो, इसकी मजल यानी जो मुंह के आगे का जो पोर्शन है उस पे सफेद धब्बे होते हैं। और दूसरा जो इसके कान पे आप देख पा रहे हैं सफेद डॉटेड इसके कानों पे धब्बे अपने को दिखाई देते हैं, जबकि मारवाड़ी के अंदर बिल्कुल जेड ब्लैक होती है, एक बाल भी शरीर का सफेद नहीं होता। इसमें मजल और आपको कानों की जो शेप है उसके अंदर सफेद डॉटेड धब्बे, साथ ही साथ में इसके जो लंबाई है बालों की वो आपको
कम देखने को मिलती है। तो इस तरह से आप इन बकरियों को अलग से डिफरेंशिएट कर सकते हैं, और वो भी लगभग इसमें भी 40 से 50% तक डबल बच्चे देने की क्षमता है। दूध उत्पादन में सबसे शानदार बकरी है, ज्यादा इसकी हाइट, ज्यादा इसकी ग्रोथ नहीं आती, तो इस पर्पज से ज्यादा मीट प्रोडक्शन पे कोई साथी काम करता है तो वो इस बकरी को नॉर्मल काम में ज्यादा नहीं लेता, क्योंकि नॉर्मल इसका बॉडी वेट आता है, जबकि दूध के लिए सबसे शानदार है। ये ऐसी बकरी है जिसे शहरी बकरी या घरेलू बकरी के नाम से जाना जाता है। बड़ी बड़ी सिटियों के अंदर लोग बड़ी बड़ी 5 स्टार मकान, जो कोठियां बनी है, उनके अंदर भी केवल बाथरूम जितनी जगह के अंदर भी 1-2 बकरी लोग आसानी से रख लेते हैं, यानी छोटे कद की बकरी होती है, पर ग्रोथ इसमें बहुत शानदार होती है। नया बिजनेस, कोई नया सेटअप शुरू करता है तो बकरियों की ऐसी नस्ल है जो बढ़वार बहुत जल्दी करती है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर डबल बच्चे और ट्रिपल बच्चे देने की जो क्षमता है वो सबसे ज्यादा है। तो ये बर्बरी नस्ल की बकरी है, और बर्बरी का उत्पत्ति स्थल मेनली जो उत्तर प्रदेश का मथुरा, आगरा के आसपास का, इटावा के आसपास का जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र में ये बकरियां पाई जाती है। देखने में बहुत ही सुंदर होती है, हिरण की तरह आपको दिखती है, छोटे और खड़े कान। बकरी की लगभग सभी नस्लों के अंदर आपको लंबे और गिरे हुए कान मिलेंगे, जबकि बकरी की एकमात्र इंडिया की नस्ल है जिसमें आपको खड़े कान हिरण की तरह देखने को मिलेंगे। सींग भी आपको इस पैटर्न में, और ये पैचेज इसके अंदर पाए जाते हैं। सबसे यूनिक कलर इस बकरी के अंदर पाया जाता है। हो सकता है जैसे आप मेल में देख पा रहे हो पैचेज थोड़े ज्यादा व्हाइट कलर के अंदर, चॉकलेटी या डार्क कलर के, और फीमेल में आपको हल्के से कम दिखाई दे रहे हैं। ये है मथुरा बर्बरी। बर्बरी ओरिजिनल जो बकरी है उसे मथुरा बर्बरी के नाम से भी लोग है वो जानते हैं। मथुरा बर्बरी के नाम से उसका रेट है वो जस्ट डबल है। मथुरा यानी CIRG, केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान, जो मथुरा उत्तर प्रदेश के अंदर है, उस सेंटर की ये बकरी है, और जो प्योर से प्योर नस्ल है वो इंडिया के अंदर इस फार्म के अंदर ही है। आप यदि किसी जो बर्बरी फार्म करने वाला या जो बर्बरी के बारे में थोड़ा बहुत भी जानता है, उसे आप यदि कहोगे जाकर के कि मथुरा वाली बर्बरी हमारे पास है, तो वो ये चाहेगा कि 1-2 बकरी तो उसे कम से कम आप दे ही दो। यानी इसके नाम से इसकी इतनी ज्यादा डिमांड है। बर्बरी जैसे अदर क्षेत्रों में भी पाई जाती है, हनुमानगढ़ का जो क्षेत्र है राजस्थान में, उसमें भी काफी बर्बरी है। हरियाणा में, दिल्ली के आसपास में, या बाकी क्षेत्रों में भी, उत्तर प्रदेश में पूरे में आपको बर्बरी बकरी देखने को मिलेगी। पर जो मथुरा वाली है, ये क्वालिटी आपको कहीं दूसरी जगह पे बहुत कम देखने को मिलती है। तो बर्बरी पे यदि कोई पर्टिकुलरली काम करना चाहता है और उनके पास में बकरियां हैं, अच्छा ब्रीडर नहीं है, तो अच्छा टॉप से टॉप क्लास का ब्रीडर आप CIRG मथुरा से आप ले सकते हो। बिल्कुल नॉमिनल उनका जो गवर्नमेंट का रेट है 8 से 10 हजार रुपए में आपको बढ़िया इस नस्ल का ब्रीडर मिल जाएगा। बकरी नहीं मिलती, गवर्नमेंट फार्म से बकरी मिलना 1% भी चांस नहीं है, पर आपको अच्छा ब्रीडर वहां से मिल सकता है नस्ल सुधार के लिए। ये जमुनापारी या जिसे तोतापुरी के नाम से जाना जाता है, और ये भी उत्तर प्रदेश की बहुत ही शानदार नस्ल है। खास करके आगरा, मथुरा, इटावा के आसपास का जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र की ये बकरी है, उस क्षेत्र में ये पाई जाती है। लंबे कान, फोल्डेड चिपके हुए कान, इसके जैसे केले की पत्ती चिपकी हुई होती है, इसी तरह से। और आप देख पा रहे हो कि पीछे के पैरों पे है वो बाल घने ज्यादा लंबे पाए जाते हैं इस बकरी के अंदर। और ये देखो पंच फेस जिसे बोलते हैं, यानी उभरा हुआ आगे से इसका मुंह होता है, जिसे तोतापुरी, इसी लक्षण की वजह से इस बकरी को तोतापुरी के नाम से पहचाना जाता है। यानी पैरोट तोते की तरह इस बकरी का मुंह आपको आगे से देखने को दिखाई देगा, जैसे मेल और फीमेल दोनों के अंदर आप ये देख पा रहे हैं। और इसके अंदर मेल के अंदर आपको दाढ़ी भी मिलेगी, बियर्ड, यानी मेल के अंदर जैसे ड्वेल्प के साथ साथ में, गल कंबल के साथ साथ में आपको जैसे दाढ़ी टाइप भी उसमें दिखेगी। और बाल, जैसे मैंने आपको बताया कि पैर पे ज्यादा घने लंबे बाल इस नस्ल के अंदर पाए जाते हैं। तो इसकी काफी सारी ऐसी विशेषताएं हैं कि इसको दूर से देखते ही लगभग नॉर्मल किसान है वो भी बता देता है कि ये तोतापुरी नस्ल की बकरी है। इसमें भी दूध उत्पादन की क्षमता है वो काफी अच्छी है। लगभग 3 से 4 लीटर तक ये बकरी भी आराम से दूध है वो दे सकती है। नॉर्मल कंडीशन में भी 2 लीटर दूध आराम से देती है। तो दूध उत्पादन और मीट उत्पादन दोनों ही दृष्टि से ये बकरियां शानदार है। हाइट, ग्रोथ, लंबाई, सब चीजों के अंदर ये बकरियां, ये भी बकरी है वो शानदार है। और व्हाइट कलर भी व्हाइट है, व्हाइट कलर की बकरी थोड़ी ज्यादा अट्रैक्टिव लगती है। और प्रेजेंट टाइम में व्हाइट कलर की बकरियों की डिमांड है वो इंडिया में सबसे ज्यादा बनी हुई है। और अब यदि अपन बात कर लेते हैं ना केवल इंडिया में, जबकि भारत की, और भारत की नहीं राजस्थान की ऐसी बकरी जिसकी पूरे विश्व भर में सबसे ज्यादा डिमांड बनी हुई है, तो कौन सी ऐसी बकरी है? सोजत। सोजत
सुंदरता इसकी, जैसे मैंने बताया व्हाइट कलर की बकरी आपको सुंदर दिखाई देती है, इससे जस्ट पहले आप इसकी अंदर वो क्षमता है, तो इसीलिए ये यानी एक तो मीट प्रोडक्शन के लिए और दूसरी इसकी जो मल्टीप्लीकेशन है, इसकी जो ग्रोथ है वो शानदार है। तो आप इस पे काम कर सकते हैं, बहुत ही सुंदर, बहुत ही शानदार। और रेट के अंदर भी ये नहीं है कि कोई बहुत ज्यादा, जैसे बोर है, बोर का रेट आज के टाइम में इंडिया में लाख रुपए से कम बकरी नहीं मिलती। एक नॉमिनल से चार्ज के अंदर, नॉमिनल से रेट में लगभग आप यूं कह सकते हैं कि 18 से 20 हजार की रेंज में आपको नॉर्मल बकरी मिल जाती है। आप थोड़ा अच्छी क्वालिटी में जाना चाहते हैं तो 20 से लेकर के 25 हजार की रेट में आपको अच्छी क्वालिटी की ये बकरी मिल जाती है। और तो और दूसरा, जैसे मैंने बताया, इसका क्रॉस ब्रीडिंग के रूप में भी बहुत ज्यादा आजकल इस बकरी को काम में ले रहे हैं। खास करके जो गुजरात की नस्ल है पतीरा, आप सब लोग उसके बारे में जानते हैं, या एक हैदराबादी नस्ल है जो लंबे कान की, छोटा कद होता है पर कान लंबे होते हैं, तो उन बकरियों के साथ में इसको क्रॉस करवाने के लिए बहुत ज्यादा काम में लेते हैं। क्यों? क्योंकि हैदराबादी की भी हाइट छोटी है पर कान लंबे, और कानों की आज के टाइम में डिमांड ज्यादा है। ऐसे ही जो पतीरा बताया, पतीरा की भी हाइट होती है पर पतीरा की सुंदरता है वो बहुत ज्यादा है।